मेरे जहर का कोई काट नहीं और मेरे डंक से आज तक कोई नहीं बचा। तुम भी बेमौत मारे जाओगे वीरेंद्र सिंह। मैं नहीं जानता था कि हमारे दरमियान ये फासले यूं छोटे हो जाएंगे। फासले बनाए रखिए। नजदीकियां खामोशी के आलम में कुछ कुछ कहती हैं। अच्छा, हम तो आपसे ये भी नहीं कह पाए। क्या करें, आपको पहली बार देखते ही दिल जो हार बैठे। मोहब्बत का उसूल ही यही है, दिल हार कर ही तो दिल जीतते हैं। वैसे मोहब्बत में नुमाइश की जरूरत नहीं। ओह, अब समझ आया। तब खूंखार थे, दिल में मोहब्बत के जज्बात आए होंगे पर जुबान तक नहीं आए। बात निकली होगी पर दूर तक नहीं गई। या फिर हो सकता है कि खूंखारों के सीने में दिल ही नहीं होता। दिल नहीं होता तो वो तुम पे हारते कैसे? दिल नादान है, दगाबाज जो ठहरा। यानी खूंखार भी हम। और दगाबाज दिल भी हमारा। अरे देखा, दिल के साथ साथ हमारा हार भी फेंक दिया। मैं अभी जाके ढूंढता हूँ। हाँ, हार ही ढूंढना, तुम्हारा दिल अब हमारे पास है। बाज मुझ पे हमला क्यों कर रहा है? मैंने कहा था ना, ये रहा तुम्हारा हाथ। मैं पहना देता हूँ। राजकुमारी जी, क्षमा करें राजकुमारी जी, रात बहुत हो चुकी है और महाराज भी आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा, क्योंकि हमें लगा आप महल के बाहर हैं। वैसे कोई बात नहीं, हमें बस तसल्ली करनी थी कि आप सुरक्षित हैं, पर ज्यादा देर मत कीजिएगा, जल्दी आ जाइएगा। चंपा चलो।
किसकी आवाज है? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? खुदा बख्श, जाने दो उसे। वो बिच्छू तुम्हारा आहार नहीं है, जाने दो उसे। युवराज, आप खुदा बख्श पे क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं खुदा बख्श को समझा रहा था। पर इतनी रात गया, आप यहाँ क्या कर रहे थे युवराज? मैं यहाँ से जा रहा था, मुझे एक औरत के कराने की आवाज सुनी। यहाँ आकर देखता हूँ तो आपका ये बाज एक बिच्छू पर हमला कर रहा था। पर बिच्छू कहाँ है? वो बिच्छू यहाँ अभी तो यहीं था। खैर, चला गया होगा। खैर, आप चिंता मत कीजिए, रात का तीसरा पहर शुरू होने वाला है, आप जाके आराम कीजिए। शाबाश खुदा बख्श। युवराज की सुरक्षा के लिए तुम ऐसे ही उन पर नजर बनाए रखो। युवराज ने किसी औरत के करहाने की आवाज सुनी, और यहाँ ना तो कोई औरत और बिच्छू। यहाँ पे बिच्छू आया कहाँ से? तुम्हारे जख्मों को देखकर लग रहा है कि तुम वीरेंद्र को मौत के घाट उतारने में सफल हुई हो। नहीं, अगर वो बाज नहीं होता ना तो आज वीरेंद्र सिंह की मृत्यु निश्चित थी। देखिए ना सोम, कैसे उस बाज ने हमें लहूलुहान कर दिया। मतलब तुम उसे मारने में कामयाब नहीं हुई? अरे ऐसे कैसे कर सकती हो तुम हमारे साथ? तुमने हमसे वादा किया था। अब यहाँ क्या उसके जिंदा होने का मातम मनाने आई हो? धिक्कार है तुम पर, एक पंछी से डर के भाग आई तुम। ये भूलिए मत स्वामी, ये हम एक मानव नहीं बिच्छू कन्या है, और बाज हमारे दुश्मन होते हैं। दुश्मनी पाल ली, लेकिन दुश्मनों से निपटना नहीं आया, ना अपने और ना ही हमारे। अब हमें यहाँ के अपने जख्म दिखाने आई हो तुम? मैं वहां से भाग नहीं रही थी, सामना कर रही थी उस बाज का। वो तो वीरेंद्र सिंह आ गए और उसने उस बाज को भगा दिया। लहूलुहान हो गए थे तो वहां से हमें निकलना पड़ा। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि उस वीरेंद्र ने बचाया तुम्हें? रक्षक बन गया है वो तुम्हारा? हाँ, हमारे साथ दगाबाजी किया है तुमने, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें, समझ रही हो तुम? शिवदत्त, चुनारगढ़ में औरत का प्रवेश वर्जित है और ये तुम अच्छी तरह जानते हो। उसके बावजूद ये औरत कहां से आई? कौन है ये? हमारी पत्नी है श्यामला, बिच्छू कन्या। इनके जहर से कोई बचता नहीं है। इनके जहर का कोई काट नहीं है। वीरेंद्र सिंह को मारने गई थी पर असफल होकर आई है ये। खबरदार, तुम वीरेंद्र को नहीं मारोगी। ये मारीच का साम्राज्य है, यहां सिर्फ मारीच का राज चलता है और उसी के आदेश का पालन होता है। और मेरा आदेश यह है कि मेरे अगले आदेश का इंतजार किया जाए। मैं बताऊंगा तुम्हें कि आगे की रणनीति क्या है और उसका पालन कैसे करना है। जिस कुत्ते को मैंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, आज वही मेरे सामने गुर्रा रहा था। उसकी नजरें मेरे सामने उठती नहीं थी, आज मुझे उसके सामने घुटने टेकने पड़े। क्या
विधि का विधान क्या वो मुझसे बड़ा हो गया, या खुद मैंने उसे इतना बड़ा बना दिया? महाराज ने आपके लिए संदेश भेजा है। तुम लोग जा सकते। आशा करता हूँ आप कुशलता से होंगी। मैं आपको नौगढ़ पधारने के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि हम आपको यहाँ एक बड़ी खबर सुनाना चाहते हैं। बड़ी खबर? नवगढ़ वासियों सुनो, नवगढ़ की प्रजा को सूचित किया जाता है कि आज युवराज वीरेंद्र सिंह की ताजपोशी है। उनकी ताजपोशी के शुभ अवसर पर नवगढ़ में उत्सव मनाया जाएगा। सुनो 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 कि आज युवराज वीरेंद्र सिंह का ताजपोशी है। महाराज हर्षवर्धन की, महारानी चंद्रिका की, महाराज हर्षवर्धन की, महारानी चंद्रिका की। समझ नहीं आ रहा। जो हमने देखा वो अतीत का एक सत्य है या हमारी कल्पना मात्र? बहू रानी चंद्रिका की छवि है हमारी पुत्री। आइए महारानी रत्नगर्भा, नवगढ़ में आपका स्वागत है। आप बिल्कुल सही वक्त पे आई हैं। हमारे पुत्र युवराज वीरेंद्र का आज राज अभिषेक हो रहा है। हम आपको बहुत याद कर रहे थे माँ। अच्छा हुआ आप आ गई। आते कैसे नहीं, तुमसे ज्यादा तो हम उतावले थे तुमसे मिलने के लिए। मगर यहाँ मगर क्या, कोई परेशानी है माँ? नहीं, कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो। चलो अंदर चलते हैं। चलिए। जी। युवराज वीरेंद्र सिंह की, युवराज वीरेंद्र सिंह की, युवराज वीरेंद्र सिंह की, युवराज वीरेंद्र सिंह की, युवराज वीरेंद्र सिंह की। युवराज वीरेंद्र सिंह की।
इतनी बेचैन क्यों? क्या बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी अभी होश में आई हूं ना, तो हर अजनबी जगह जानी पहचानी से लगती है। हर चेहरे में कोई और चेहरा नजर आता है। लेकिन तुम परेशान मत हो, हम बिल्कुल ठीक हैं। देखो, वीरेंद्र को युवराज नहीं महाराज लग रहा है। युवराज वीरेंद्र, नौगढ़ की सारी प्रजा अपने नए युवराज से मिलने को, उसके दर्शन को आतुर हो रही है। चलकर अपनी प्रजा को संबोधित करो। अतीत की वो आकृति दिखाओ जिसकी झलक बार बार मेरी आंखों के सामने उभर रही है। महारानी, महाराज ने आपको याद किया है। वो शायद राजकुमारी चंद्रकांता के विवाह के संबंध में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जरूर इस मंदिर में चंद्रकांता और वीरेंद्र से जुड़ा कोई रहस्य छुपा है। प्रणाम चाचा जी। हाँ जयदीप, बोलो। शिवदत्त के 3 वफादार जो हमारी कैद में थे, वो हमारी कैद से भागने में सफल हो गए। ये कैसे संभव है? इतनी सुरक्षा के बीच? मुझे लगता है कि कोई तो हमारे बीच का है जो उनकी मदद कर रहा है, जो इस महल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। इसका मतलब है कि शिवदत्त के वफादार अब भी इस महल में मौजूद हैं। महाराज की जय हो। महाराज, सुंदरगढ़ के राजा गिद्धा सिंह का ये संदेश आया है। गिद्धा सिंह का संदेश? इतने सालों बाद मुझे कैसे याद किया? सुंदरगढ़ के महाराज गिद्धा सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। बरसों पुराना आपका दिया हुआ वचन याद दिलाने के लिए ही मैंने संदेश भेजा है। याद आया? महाराज, समय आ गया है आप अपने दिए हुए वचन को पूरा करें। आइए महारानी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। बैठिए। आपके बिना तो हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे थे। अब देखिए ना, महाराज जयसिंह जी का कहना है कि वो विजयगढ़ जाने के बाद ही राजकुमारी का रिश्ता भेजेंगे। सच कहें तो युवराज के विवाह के लिए अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। हमारा तो ये सुझाव है कि कल जब कुलदेवी के मंदिर में युवराज माँ का आशीर्वाद लेने जाएं, तो अगर चंद्रकांता भी साथ ही में माँ का आशीर्वाद ले ले तो रिश्ता पक्का हो जाएगा। उसके बाद आप विवाह चाहे विजयगढ़ से करें या नौगढ़ से, हमें कोई एतराज नहीं होगा। आपकी मर्जी। वैसे इससे अच्छी बात भी क्या हो सकती है? युवराज वीरेंद्र और चंद्रकांता एक दूसरे को चाहते भी हैं। महाराज, हम ये कह रहे थे कि विवाह के लिए कुछ जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं हम। हमारा कहने का मतलब है कि
अभी अभी नौगढ़ इतनी बड़ी मुसीबत से उभरा है, अगर थोड़ा सा हम सब्र कर लेते तो बेहतर रहता। नवगढ़ के लिए इससे अच्छा समय और क्या हो सकता है? और वैसे भी शुभ काम में देरी कैसी? और रहा आपका सवाल तो क्रूर सिंह जी, हम रिश्ते की बात कर रहे हैं, राजनीति की नहीं। वैसे हमारा तो ये मानना है कि अगर आप लोगों की अनुमति हो तो कल ही कुलदेवी के मंदिर में युवराज और राजकुमारी के विवाह की घोषणा कर देनी चाहिए। कहीं ये वही मंदिर तो नहीं? ये उचित है महारानी। हम कल ही महाराज सुरेंद्र सिंह से इसकी चर्चा करेंगे कुलदेवी के मंदिर में। वल्लाह कली को खिलाएं हम और फूल कम वक्त कोई और ले जाए, ये हम कैसे होने देंगे? माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। बोलो माता रानी की जय। युवराज, आगे की पूजा आरंभ करते हैं। चंद्रकांता, आप भी युवराज के साथ जाइए। महाराजा सुरेंद्र सिंह, आज के इस शुभ अवसर पर आपकी कुलदेवी को साक्षी मानकर हम आपके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं। जी कहिए। कई वर्षों से हम दोनों के राज्य मित्र राज्य रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि क्यों ना इस मित्रता को रिश्ते की डोरी में बांधा जाए। हमारी पुत्री राजकुमारी चंद्रकांता और आपके पुत्र युवराज वीरेंद्र सिंह एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, तो क्यों ना हम उन दोनों का विवाह करते हैं। आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। क्षमा कीजिएगा महाराज जय सिंह, किंतु ये रिश्ता नहीं हो सकता। नौगढ़ के युवराज का रिश्ता हो चुका है। वर्षों पहले ये रिश्ता सुंदरगढ़ की राजकुमारी तारामती के संग किया जा चुका है। और इस रिश्ते को निभाने के लिए हम वचनबद्ध भी हैं। पर महाराज, वीरेंद्र और चंद्रकांता एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से। ये बात हमें पहले नहीं पता थी जयसिंह जी, किंतु अब उन्हें अपने प्यार को भुलाना होगा। नौगढ़ के युवराज का रिश्ता तो बचपन में ही तय किया जा चुका है जयसिंह जी। सुंदरगढ़ वालों को हमने अपनी जुबान दी है और जुबान से मुकरना हमारी फितरत नहीं।
अगर मना ही करना था तो महारानी पदविका ने झूठी उम्मीदें ही क्यों दिलाई? और आपको क्या लगता है कि विजयगढ़ की हैसियत नहीं है नौगढ़ के सामने? हमारा ये प्रस्ताव ठुकराकर आपने हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है महाराज। अब हम यहां नहीं रह सकते, नहीं रुक सकते हम नौगढ़ में। चलो यहां से। ये क्या कर रही हैं आप? कहते हैं यहाँ ये डोर बांधने से रिश्ता और भी मजबूत होता है। ये हमारे रिश्ते की डोर है। आओ, इसे बांधने में हमारी मदद करो। चलिए। चंद्रकांता, रुक जाओ, चलो यहां से। क्या हुआ पिताजी? चंद्रकांता, मैंने कहा चलो यहां से। रुकिए महाराज, मेरी मानिए तो जल्दबाजी मत कीजिए। नाराजगी में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। मैं बात करूंगी महाराजा सुरेंद्र सिंह से। शायद मैं एक रास्ता निकाल सकती हूँ। महाराज। महारानी, कैसे स्मरण किया? महाराज, आप नियति के खिलाफ नहीं जा सकते। भाग्य ने उन दोनों का मिलना निश्चित किया और इसीलिए उनका पुनर्जन्म हुआ है। पुनर्जन्म? जी महाराज। युवराज वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता, उनका जन्म तिलिस्म की शक्तियां प्राप्त करने के लिए हुआ है। तिलिस्म का राज क्या है, ये केवल उस किताब से पता किया जा सकता है जो मंदिर के तहखाने में है। किंतु अद्भुत बात यह है कि उस किताब को सिर्फ वो पढ़ सकता है जो पिछले जन्म में राजा हर्षवर्धन या महारानी चंद्रिका थे।
किस सोच में पड़ गए महाराज? वो किताब नौगढ़ की धरोहर है। आप वीरेंद्र सिंह या चंद्रकांता से उसे पढ़वा के देख लीजिए। आपको तिलिस्म का राज भी पता चल जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता ही महाराज हर्षवर्धन और चंद्रिका थे। आपने तो मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया महारानी। ये मामला बेहद पेचीदा है। मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए। बस एक निवेदन है आपसे, जब तक मैं वीरेंद्र या चंद्रकांता से एकांत में बात न कर लूं, आप इस राज को राज ही रहने दें। जी। बहुत मुश्किल से हमने पाया है तुम्हें। अब नहीं खो सकते। क्यों तुम्हारे पिताजी हमें अलग करना चाहते हैं? क्या मजबूरी हो सकती है उनकी? और जो भी मजबूरी है वो हमें बताते क्यों नहीं? सुंदरगढ़ के एहसानों के बदले हम विजयगढ़ का खजाना लुटाने को तैयार हैं। तुम्हें नहीं खो सकते। अब नहीं। रुक जाओ चंद्रकांता, रुक जाओ। तुम पिताजी से बात मत करो, मैं बात करूंगा उनसे। मेरी बात को वो टाल नहीं सकते। देख लो वीरेंद्र, कहीं बात करते करते बहुत देर ना हो जाए। युवराज वीरेंद्र सिंह, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आपको भी हमारे साथ चलना होगा। महारानी रत्नगर्भा, ऐसी कौन सी बात है जो आप... अभी कोई सवाल मत कीजिए, बहुत गंभीर बात है। आइए हमारे साथ। रानी, राजकुमारी चंद्रकांता, प्रणाम। महाराज सुरेंद्र सिंह ने आपको वार्तालाप करने के लिए कक्ष में बुलाया है। इतनी रात को चंद्रकांता महाराज के कक्ष में क्यों जा रही है? आखिर बात क्या है? आप आ गई राजकुमारी चंद्रकांता। क्षमा चाहते हैं महाराज, पर अगर आपने हमें इसलिए बुलाया है कि हम आपकी आज्ञा का पालन कर हम वीरेंद्र को भूल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। निराशा के अलावा आपके हाथ और कुछ नहीं आएगा। सच कहा चंद्रकांता, अंत में हमारे हाथ केवल निराशा और दुख ही आने वाला है। हम कुछ समझे नहीं। क्या कहना चाहते हैं आप? और हमें यहाँ क्यों बुलाया है? ये क्या?
ये वो किताब है चंद्रकांता जिसमें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब छिपे हैं। तस्वीर और किताब कहाँ गई? यही तो देखी थी हमने, इसे कैसे गायब हो सकती? हमारे अलावा ये बात सिर्फ महाराज सुरेंद्र सिंह को पता थी। आप किस बारे में बात कर रही हैं महारानी रत्नकर्मा? यही कि आप और चंद्रकांता पूर्व जन्म में राजा हर्षवर्धन और चंद्रिका थे। ये आप दोनों का पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म? हाँ, आज से लगभग 100 साल पहले नौगढ़ के महाराज हर्षवर्धन और महारानी चंद्रिका के रूप में तुम दोनों का जन्म हुआ था। किंतु नौगढ़ के राज इतिहास में उस कालखंड को एक स्वर्णिम काल के रूप में याद नहीं करता है, और इसकी वजह है कि महाराजा हर्षवर्धन और महारानी चंद्रिका ने एक तिलिस्म के पीछे पूरे नौगढ़ को झोंक दिया था। फिर वो खूनी खेल खेला गया चंद्रकांता, जिसे याद कर आज भी नौगढ़ की बुनियादें हिल जाती है। पर आप हमें ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो खूनी इतिहास अपने आप को फिर दोहराए। एक तरफ आप दोनों का पुनर्जन्म और दूसरी तरफ इस किताब का मिलना मुझे किसी बहुत बड़े अनिष्ट का संकेत लग रहा है चंद्रकांता। इस किताब में तिलिस्म का वो रहस्य छिपा हुआ है जिसे सिर्फ आप या वीरेंद्र ही पढ़ सकते हैं। मुझे कुछ नहीं पता कि इसमें क्या लिखा हुआ है, और इसलिए आज मैं ये चाहता हूं कि इस किताब को आप पढ़ें, और अगर आपको इसमें किसी दुर्घटना का संकेत मिले तो आपको वचन देना होगा चंद्रकांता कि आप ये बात वीरेंद्र को नहीं बताएंगे। चंद्रकांता, बरसों बाद हमारा बेटा, हमारे दिल का टुकड़ा हमें वापस मिला है। हम नहीं चाहते कि हम उसे दोबारा खो दें। वचन दो राजकुमारी। हम आपकी भावनाओं को समझते, इसलिए वचन देते। इसके बारे में युवराज वीरेंद्र को कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है। अब आप इस किताब को पढ़कर तिलिस्म के रहस्य को उजागर कीजिए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
पास